नमस्ते। पिछले कुछ दिनों से शेयर बाजार में काफी हलचल सी है ना? हाँ, बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे या तो गिरावट आ रही है या फिर बाजार एक जगह बस अटक सा गया है। सही कहा। थोड़ी सुस्ती या कहें कि दबाव दिख रहा है। तो आज हम यही खंगाल रहे हैं, जो स्रोत हमें मिले हैं उनके हिसाब से ये सब क्यों हो रहा है और शायद आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल। मतलब हाल में देखें तो निफ्टी करीब 2% गिरा और सेंसेक्स में भी वो 1400 से ज्यादा अंकों की गिरावट आई। इसके पीछे क्या चल रहा है? हाँ, ये गिरावट ध्यान देने वाली है। और देखिए, जो स्रोत है हमारे पास वो बेसिकली 4 बड़ी वजह बता रहे हैं इस माहौल की। 4 वजह? हाँ। अच्छा। हाँ, पहली तो है आईटी सेक्टर पर दबाव। जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, इनके तिमाही नतीजे थोड़े उम्मीद से हल्के रहे। हाँ, आईटी के नंबर्स थोड़े वीक आए। ठीक है। दूसरी वजह है वो ग्लोबल टेंशन वाला मामला। अमेरिका के टैरिफ्स वगैरह जो चल रहा है। हाँ। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तनाव। एक नया आदेश और साथ ही जेन स्ट्रीट नाम की एक फर्म पर कुछ प्रतिबंध भी लगे हैं। हाँ, वो रेगुलेटरी एक्शन, उसका क्या असर हुआ? उसका सीधा असर एफएनओ सेगमेंट पर पड़ा है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो गया है। और वॉल्यूम कम होना मतलब बाजार में थोड़ी लिक्विडिटी या भागीदारी कम होना। ओके, तो आईटी, एफआईआईज, रेगुलेशन और चौथी वजह काफी सीधी सादी है। वो है मुनाफा वसूली, मतलब प्रॉफिट बुकिंग। अच्छा, जून में तेजी थी तो अब लोग प्रॉफिट ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जून में बाजार काफी अच्छा चला था, तो अब कुछ निवेशक जिन्होंने पैसा बनाया वो अपना मुनाफा निकाल रहे हैं। इससे बिकवाली का दबाव और बढ़ गया है। समझ गई। तो ये मतलब कई तरफ से दबाव है, टेक के नतीजे, ग्लोबल टेंशन, रेगुलेशन और फिर प्रॉफिट बुकिंग भी। तो फिर सवाल ये है कि ये गिरावट रुकेगी कब? मतलब बाजार में सुधार की उम्मीद कब करें? देखिए, ये सवाल तो सबके मन में है। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो स्रोतों का कहना है कि रिकवरी जो है वो कुछ बातों पर निर्भर करेगी। शर्तें हैं कुछ। हाँ, कह सकते हैं। पहली बात तो ये कि एफआईआईज फिर से खरीदारी शुरू करें, जब उनका भरोसा लौटेगा और वो वापस पैसा लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, एफआईआईज की वापसी जरूरी है। हाँ। दूसरी बात, जब आईटी और बैंकिंग सेक्टर, इन दोनों के नतीजे बेहतर आने लगेंगे। ये दोनों सेक्टर आप जानती हैं बाजार के लिए काफी अहम है। हाँ बिल्कुल, ये इंडेक्स मूवर्स हैं। सही। और तीसरी बात, वो थोड़ी टेक्निकल है कि निफ्टी 25,500 के लेवल के ऊपर टिकना शुरू करे। 25,500, ये एक अहम लेवल माना जा रहा है। हाँ, मतलब एक मनोवैज्ञानिक और तकनीकी दोनों तरह का लेवल है ये। तो स्रोत कहते हैं कि जब ये चीजें होंगी, एफआईआईज की वापसी, सेक्टोरल नतीजे सुधरना और ये लेवल पार होना, तब बाजार में एक मजबूत वापसी की उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा। तब तक सलाह यही है कि थोड़ा संभल कर चलें। तो रिकवरी की राह में ये कुछ पड़ाव है। ऐसे में जो लोग बाजार में पैसा लगाए हुए हैं, उनके लिए स्रोत क्या रास्ता सुझा रहे हैं? खासकर जो अलग अलग टाइम होराइजन वाले निवेशक हैं, मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाले। हाँ, ये जरूरी सवाल है। स्रोत ने दोनों तरह के निवेशकों के लिए अलग अलग नजरिया दिया है। बताइए। जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, मतलब जिन्होंने 5-10 साल या उससे भी ज्यादा के लिए निवेश किया है, उनके लिए कहा गया है कि घबराने की जरूरत नहीं है। पैनिक ना करें लॉन्ग टर्म वाले। बिल्कुल, उनके लिए सुझाव है कि कुछ सेक्टर्स जैसे सरकारी कंपनियां यानी पीएसयू, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे, इनसे जुड़े शेयरों में अभी भी दम बाकी है। अच्छा, पीएसयू, इंफ्रा, रेल। हाँ, तो वो चाहे तो इस गिरावट को इन सेक्टर्स में धीरे धीरे और पैसा लगाने के मौके की तरह भी देख सकते हैं। एक तरह से एवरेजिंग का मौका। ठीक है, ये हुई लॉन्ग टर्म की बात। हाँ। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, जो जल्दी खरीदते बेचते हैं, उनके लिए सलाह एकदम साफ और सख्त है। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, वो भी सख्ती से। स्टॉप लॉस, हाँ वो तो जरूरी है ऐसे माहौल में। बहुत जरूरी, ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। और साथ ही ये भी कहा गया है कि फिलहाल ज्यादा जोखिम वाले सौदे करने से बचें, मतलब थोड़ा डिफेंसिव खेलें। तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए सावधानी और स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो कुल मिला के जो निचोड़ निकल रहा है वो ये कि बाजार का मूड थोड़ा बदला है और समझदारी इसी में है कि निवेशक थोड़ा सावधानी बरतें और अपनी जो भी रणनीति है उस पर टिके रहें। एकदम सही कहा आपने। सावधानी और रणनीति, यही कुंजी है अभी। और हाँ, एक आखिरी बात जो स्रोत खुद भी जोर देकर कहते हैं, वो ये कि कहीं से भी कोई जानकारी मिले, कोई टिप मिले, चाहे वो कितनी भी भरोसेमंद क्यों ना लगे, हाँ। उसके आधार पर सीधे कूदना पड़े निवेश करने। हमेशा अपनी रिसर्च जरूर करें, खुद सोचें, समझें और फिर ही कोई फैसला लें। सिर्फ अपडेट्स या खबरों पर निर्भर रहना वो काफी नहीं है। अपना विवेक इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल।
अपनी रिसर्च और अपना विवेक, ये हमेशा काम आते हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद।